हेलो एवरीवन। आज के आप इस लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इसमें पिछला लेक्चर में हम 4 सवालों को पढ़ चुके थे। 4 सवाल को सिद्ध करने वाला था। आज 5वां सवाल से जो हम पढ़ रहे हैं वो सरल रूप में लिखना है, मतलब इसको सरल करके लिखना है। तो सरल करने वालों के लिए हमने उधर कुछ देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है। ये आप समझ लीजिए कि ये आपका एक तरह से मंत्र है। इसको जैसे ही ये सब बात को लागू करेंगे आपको क्वेश्चन चुटकी बजाते ही बनेगा। क्या करना है इसमें कि अगर कभी भी क्वेश्चन में √a² माइनस x² के रूप में दिख जाए, समझ लीजिए कि आपको सरल करने वक्त आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये 8 बातें और हो सकती है, ऐसे जो ध्यान में आया वो हमने लिख दिया है। इसको आप समझ लेते हैं, इसको क्वेश्चन बनाने वक्त यूज कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कि बाय द वे अगर किसी क्वेश्चन में आपको √a² माइनस x² दिख जाए तो क्या करना है, x के जगह पर a sin थीटा मान लीजिएगा, चाहे a cos थीटा मान लीजिए, दोनों में से कोई मान लीजिएगा, आपका सवाल तुरंत बन जाएगा। ऐसे इसमें आपको माथापच्ची ज्यादा करना पड़ेगा अगर सिंपली सोचते हैं तो, और अगर इसकी सहायता से सोचते हैं तो आपको ये आइडिया भी पता चल जाएगा कि हमें कब क्या मानना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक तरीका बताया था कि x के जगह पर वैसा चीज मानिए जिससे आपको ये पूरा जो है सो कोई ना कोई एक फॉर्मूला पर सेट हो जाए। और अब जो हम कह रहे हैं कि वैसा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, केवल इसको याद कर लीजिए। ये याद कर लीजिएगा, ये मानिएगा अपने आप कोई ना कोई फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर को हम आसान कर दिए हैं इसके सहायता से। जो अगर इस तरह का दिख जाए, अगर √a² प्लस x² दिख जाए तो x के जगह पर a tan थीटा चाहे a cos थीटा, दोनों में से कोई मान लीजिएगा, सवाल बन जाएगा। फिर अगर x² माइनस a² रहे तो आपको x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा मान लेना है। अगर a प्लस x या a माइनस x, चाहे ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, ठीक है, तो आपको x बराबर a cos थीटा मानना है, चाहे a cos 2 थीटा भी आप मान सकते हो। अगर 1 माइनस 2x² क्वेश्चन में दिख जाए तो x के जगह पर आपको साइन थीटा मानने हैं। ठीक है, अगर 2x² माइनस 1 दिख जाए तो x की जगह पर आप cos थीटा मानिएगा, तुरंत ही सवाल बन जाएगा। और देखिए, पिछला लेक्चर में आपका सवाल में ये था 3x माइनस 4x³, तो इसमें हमने आपको साइन थीटा माना था और बताया था कि x को साइन थीटा मानने से पूरा साइन 3 थीटा का हो जाता है। चलिए यहाँ क्या करना है, उसमें भी साइन थीटा माने थे ना, यहाँ हम लिख भी दिए कि अगर ऐसा 3x माइनस 4x³ दिख जाए क्वेश्चन में तो x बराबर साइन थीटा मान लेना। अगर 4x³ माइनस 3x दिख जाए तो x बराबर cos थीटा मान लेंगे। अगर 3x माइनस x³ बटे 1 माइनस 3x² दिख जाए तो x बराबर tan थीटा मान लेंगे। तो ये सबको मानते ही आपका सवाल क्या हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। जैसे यहाँ एक सवाल हमने आपको दे रखा है, देखिए आपको एक को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहाँ a² प्लस x² के रूप का है ना, मतलब सेकेंड वाला है। देखिए a² प्लस x², तो क्या मानना चाहिए, x बराबर a tan थीटा मानना चाहिए या फिर a cos थीटा मानना चाहिए। चलिए आपकी मर्जी, जो कहिएगा वो मान सकते हैं। हम x बराबर tan थीटा ही मान लेता है, a का वैल्यू इसमें 1 है तो 1 मान लीजिए। चलिए माना कि x बराबर क्या मानना है, a tan थीटा, तो ये 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, सोचे tan थीटा मान लीजिए। ठीक है, इतना। तो इसीलिए आप इसका वैल्यू अब बोलिए, tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 बटे x का वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगा। इसी को ना सरल करना है। चलिए x को सब जगह आप tan थीटा डाल दीजिए, यहाँ से आपको थीटा क्या मिल जाएगा, tan इधर आ गया तो tan इनवर्स x। चलिए अभी फिलहाल जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा डालिए, तो ये आपका रह गया tan इनवर्स √1 प्लस x के जगह पर tan डालना है तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे x के जगह पर tan थीटा। देखिए कुछ नहीं किया, यहाँ से रिजल्ट से हमें मिल गया कि x के जगह पर tan थीटा मानना चाहिए, मान लिया और इसमें डाल दिया। चलिए अब आपको देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल आपको बनने वाले हैं। देखिए अब आप जानते होइएगा, 10th में पढ़े होइएगा √1 प्लस tan² थीटा रहे
तो फॉर्मूला होता है क्या, सेक थीटा होता है ना। तो रख दे इसके जगह पर सेक थीटा, ये tan इनवर्स रहने दीजिए, ये पूरा हो गया आपका सेक थीटा -1 अब बटे में ये tan थीटा। देखिए ना, रखते हैं, ये फॉर्मूला आ गया ना, इसीलिए वैसा माना जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, tan इनवर्स, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं इसको, अब आपको दूसरा देखिए, जब भी अंदर अगर साइन कॉस के अलावा दूसरा दिखे तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में आपको कन्वर्ट कर देना है। किसमें बदल देना है, साइन कॉस में। यदि आप 10th में पढ़े होइएगा, सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। ये फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होइएगा ना। तो सेक थीटा की जगह पर क्या डालना है, 1/cos थीटा -1 बटे tan थीटा की जगह पर क्या डालना है, साइन थीटा बटे cos थीटा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 समझिए, तो 1 और cos थीटा का लघुत्तम cos थीटा हो जाएगा। चलिए इधर लिखते हैं, ये हो गया आपका, एक काम करते ऊपर से हम साफ कर लेते हैं क्या। चलिए ऊपर आ जाते हैं, आपका क्या है, tan इनवर्स cos थीटा और 1 का लघुत्तम ले लीजिए, तब cos थीटा, cos से cos में भाग दीजिएगा कट के 1 से ऊपर गुना कीजिएगा 1 अब माइनस 1 से भाग देंगे cos थीटा, गुना हो गया cos थीटा, अब बटे नीचे हो गया साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है ना। देखिए अब इसको हम सरल कर लेते हैं हम लोग, तो फाइनली आ गया cos थीटा से cos थीटा खत्म हो गया, आपको बच गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा और नीचे बच गया sin थीटा। अब बताइए 1 - cos थीटा रहे तो इसका फॉर्मूला हर जगह आपका, जब भी इनवर्स में सब मानेंगे तो ये सब आना है, आ जाएगा। तो याद कर लीजिए, 2 फॉर्मूला हम अभी लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा यूज होगा। जब ये सब मानने के बाद 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा ये सब आते रहेगा, तो क्या करना है, 1 - cos थीटा रहे तो इसको आपको रखना है 2 sin² थीटा/2, ठीक है। और 1 + cos थीटा अगर आए तो इसको रखिएगा 2 cos² थीटा/2। अगर सिंपल साइन थीटा रहे तो इसको रखना है 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। आप ही 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल नहीं पढ़े तो इसको अभी हम लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, बस इतना सवाल, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको यूज होते रहेगा, इसलिए इसको याद कर लेने में फायदा है। याद कीजिएगा तो आप घाटे में नहीं रहिएगा, हमेशा फायदा ही होगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं tan इनवर्स 1 - cos थीटा का क्या डाल दे, 2 sin² थीटा/2 बटे साइन थीटा को क्या रखना है, 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, रख दिया ना। देखिए 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर का मतलब ये 2 sin थीटा/2 है ना, तो एगो से एगो कट जाएगा, एगो ऊपर बच गया, तो आपको बच गया tan इनवर्स और साइन बाई ऊपर बच गया साइन और नीचे बच गया cos। आपको मालूम है साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह पर में थीटा/2 है ना, साइन बाई cos tan होता है, जो tan थीटा/2 है। अब आपको मालूम है tan इनवर्स tan क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तो बच गया आपका थीटा/2। तो थीटा 1/2 रहने दीजिए, थीटा आप माने थे क्या, या पीछे देख लीजिए, आप x बराबर माने थे tan थीटा, तो यहाँ से आपको थीटा मिला था क्या, tan इनवर्स x, इसके शुरुआती में माना कि में लिखा हुआ है, देख लीजिए, तो 1/2 रहने दिया, थीटा का वैल्यू आप पीछे देख लीजिए क्या है, tan इनवर्स x है। यही आपका आंसर हो गया, सरल रूप में आ गया।
देखिए कितनी आसानी से बन गया ना, बस इसको याद रखना है, ये तो 3 फॉर्मूला तो हमेशा आपको ही होगा। चलिए एक 2 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करवा देते हैं इसी पर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 आपका है tan इनवर्स 1/√1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और आपका रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि mod x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर x से कम लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, रूट का निगेटिव का रूट क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ ये क्या, एक को तो हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में है ना। खोजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा है तो एक्स बराबर क्या मानना है, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, आपकी मर्जी जो मानना है मान लीजिए। ए सेक थीटा मान ले, चलिए मान लिया, माना कि x बराबर ए का वैल्यू इसमें 1 है, तो 1 से छिपा हुआ रहता है, छोड़ दीजिए, सोझे सेक थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको थीटा क्या मिल गया, सेक इनवर्स x मिल गया। देखिए बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। तो चलिए अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, क्या है, tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1, यही ना, बराबर बोलिए 1/√, क्या माने हैं x को, सेक थीटा, मतलब यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना। चलिए अब यहाँ आपका आ गया tan इनवर्स 1/, आप 10th में एक फॉर्मूला पढ़े हुईएगा, √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ डाल दे tan थीटा, और 1/10 क्या होता है, बोलिए 1/10 cos थीटा। लेकिन अब आपको मालूम है कि यहाँ tan इनवर्स है, आई कॉट में है ना, तो इसको ये भी हमको tan में चाहिए ना, तो तब ना tan इनवर्स tan समाप्त होगा। तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला, याद कीजिए, 10th में भी पढ़े हुईएगा, tan 90 माइनस थीटा, यानी 90 को π/2 माइनस थीटा, क्या होता है, cot थीटा, पढ़े थे ना, कि tan 90 डिग्री या माइनस थीटा रहे तो ये होता है cot थीटा। बस एक उल्टा, cot थीटा को हम लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, 90 को π/2 लिखते हैं। ऐसा इसीलिए किया ताकि ये दोनों सेम हो जाए, और tan इनवर्स tan खत्म हो गया, आपको बच गया π/2 और माइनस थीटा ना। तो π/2 और माइनस, और थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x, पढ़े ना। चलिए आप आंसर ये भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको आगे भी हम सरल कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर अगर आप, हमने सेक थीटा माना है, अगर आप इधर वाला कोसेक थीटा लेते तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है ना। और चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं आगे, थोड़ा सा बस एक स्टेप और। आप प्रॉपर्टीज जरा 5 याद कीजिएगा। प्रॉपर्टीज हम 5 बताया था, उसमें लिखे थे कि आपका सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x रहे तो ये π/2 हो जाता है। तो यहाँ से उल्टा ठीक, सेक इनवर्स x को उधर ले जाइए, तो इधर बच गया क्या, कोसेक इनवर्स x क्या मिल जाएगा, π/2, और इधर जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स x, है ना। ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी आप 5 में पढ़े थे, क्या कि दो लगातार में अगर इन्वर्स रहे, यहाँ सेम रहे तो क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है, मतलब कोसेक इनवर्स x इधर चला गया था, तो यहाँ आ चुका है ना वही π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो क्या इस पूरा का वैल्यू हम कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, यहाँ हो गया आपका कोसेक इनवर्स x। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा, सरल करना है तो और सरल कर दीजिए, जितना सरल हो सके। तो ये रहा आपका, देखिए आसानी से सवाल सब बन रहा है ना, सिर्फ इसको याद रखने हैं। हाँ दूसरी बात, पीछे जो भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस दिन भी हम बता दिए थे कि पीछे जैसे जैसे हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे, पीछे वाला सब यूज होते हैं। जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज आपका 5 यूज हुआ ना, तो क्या करना है, हाँ यहाँ पर अगर आप कोसेक थीटा मानते तो डायरेक्टली यहाँ ये जो कॉट था
सॉरी tan इनवर्स था तो tan में आ जाता, tan इनवर्स tan खत्म हो जाता है, आप थीटा बच जाता। ठीक है ना। तो आपको क्या करने हैं कि यहाँ पर आप cosec थीटा भी मान के बना सकते हैं, बस दोनों में इतना ही का झंझट है। देखिए बाय द वे कभी इससे आंसर आ जाएगा, इससे नहीं आएगा तो इससे आ जाएगा, इससे अगर फिर भी अगर इससे मानते हैं तो आपको यही ये झंझट आ जाएगा, तो एक स्टेप ही बढ़ना पड़ेगा इस फॉर्मूला की सहायता से। चलिए, और विशेष कुछ नहीं है इसमें, और हम आपको एक दो सवाल करवा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम क्या करते हैं, आपको इस लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम 5 और 6 क्वेश्चंस को पढ़ें, नेक्स्ट में फिर 7, 8 2-4 प्रश्न को और हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप लोग क्या कीजिए, पहले इस जो 8 जो हिंट्स दिए हैं, इसको हिंट्स मतलब मंत्र ही समझिए, इसको याद कर लीजिए और देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ओके।